शिव की महिमा और गुणगान हर ओर है। भगवान शिव को एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है तो दूसरी ओर उनका क्रोध समस्त सृष्टि का नाश भी कर सकता है। वे अपने भक्तों को बेहद प्रिय है। भगवान शिव के दुनिया भर में बहुत से ऐतिहासिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। भोलेनाथ के इस मंदिर में तीन शिवलिंग विराजमान है। इस प्राचीन मंदिर के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और शिव की आराधना करते हैं। मंदिर के शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के नज़दीक तीन पर्वत मौजूद है। पहला है ब्रह्मगिरी पर्वत, जिसे साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। उसके बाद दूसरा है नीलगिरी पर्वत। इस पर्वत की खासियत यह है कि इस पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर बना हुआ है, जिसकी खूब महिमा है। इसी श्रेणी में तीसरा पर्वत है गंगा द्वारा पर्वत, जिस पर देवी गोदावरी मंदिर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर इन पर्वतों से घिरा हुआ है। अगर त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्यता की बात करें तो यह मंदिर सिंधु आर्य शैली का एक बेहतरीन और खूबसूरत नमूना पेश करता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही शिवलिंग के बजाय सिर्फ एक आगरा के ही दर्शन होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसी आगरा के अंदर एक ही इंच के तीन लिंग दिखाई देंगे, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माना जाता है। भोर के वक्त पूजा अर्चना के बाद दिखने वाला आगरा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट सजाया जाता है। भगवान शिव का मंदिर त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी हिल्स के मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि यह भूमि गौतम ऋषि का तपो स्थान हुआ करता था। कहा जाता है कि गौ हत्या के आरोप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर खूब तपस्या भी की थी। यह भी प्रचलितम है कि गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ पर खुद प्रकट हुए और मान्यता है कि यहाँ पर विशेषकर कुंडली में काल सर्प या फिर पितृ दोष होने पर यहाँ पर पूजा की जाती है और उनका दोष समाप्त हो जाता है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि का निवास स्थान हुआ करता था और उनकी तपस्या और भक्ति को देखकर अन्य ऋषिगण उनसे भयभीत होने लगते थे, जिसके कारण उनका व्यवहार गौतम ऋषि की और भी काफी ईर्ष्यालु हो गया था। अब सभी ऋषियों ने घोर तपस्या कर गणेश जी को प्रसन्न कर दिया। अब गणेश जी ने ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। वर के रूप में ऋषियों ने गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर करने की बात कही। उनकी इस बात को सुनकर गणेश जी ने उन्हें समझाया, मगर ऋषिगण नहीं माने और अपनी बात पर अडिग रहे। अब अपने भक्तों को निराश न करते हुए गणेश जी ने एक गाय का भेष धारण कर लिया। अब वह गाय दिखने में काफी दुर्बल थी, जो गौतम ऋषि के खेतों में जाकर फसल खराब करने लगी। इस दृश्य को देखकर गौतम ऋषि चिंतित हो उठे। वे जैसे ही गाय को हटाने के लिए वहां पहुंचे, गाय खुद ब खुद निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। इसी के चलते उन्होंने गौतम ऋषि गौ हत्या करने का संगीन आरोप लगा दिया। ऐसे में सारे ब्राह्मणों ने एकजुट होकर गौतम ऋषि को कहीं दूर चले जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अब सभी ऋषि मुनियों ने एकजुट होकर उनसे इस हत्या का प्रायश्चित करने को कहा और उनसे गंगा नदी के इस स्थान पर लाने की जिद की। ऋषियों ने गौतम ऋषि से 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। पंडितों का कहना था कि परिक्रमा समाप्त होने के बाद 1 महीने व्रत करते होंगे और उसके बाद ब्रह्मगिरी की भी 101 परिक्रमा करनी होगी। इन सब कार्यों के लिए तुम्हारे कर्मों का शुद्धिकरण संभव हो सकता है। इसके अलावा गंगा जी को यहाँ पर लाकर उनके जल से स्नान करो और फिर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। अब गौतम ऋषि मन ही मन इस बात से बेहद विचलित हो उठे। वे अब खुद पर लगे आरोप से मुक्ति पाने के लिए भोलेनाथ की तपस्या में जुट गए। अब उनकी घोर तपस्या और साधना से खुश होकर शिव जी और पार्वती जी ने उन्हें दर्शन दिए। तभी गौतम ऋषि ने भगवान शिव से इस स्थान पर गंगा माता को उतारने का वर मांगा और माता गंगा को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि यदि आप इस स्थान पर विराजेंगे तभी मैं यहाँ पर उतर पाऊंगी। इस कथा के अनुसार माता गंगा के अनुरोध पर शिव जी यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे।
अब शिव जी के यहाँ निवास करने से लेकर इस स्थान को तीनों नेत्रों वाले शिव शंभू के नाम से पहचाना जाने लगा है। उज्जैन और ओमकेश्वर के समान अब त्र्यंबकेश्वर महाराज को ही गांव का राजा माना जाता है। इसी मान्यता के साथ अब हर सोमवार के दिन एक राजा के समान त्र्यंबकेश्वर अपने भक्तों यानी कि प्रजा के मिलने वाले उन्हें दर्शन देने के लिए अपने क्षेत्र के लिए मुख्य मार्गों से होकर गुजरते हैं।